देश के गृह मंत्री अमित शाह की नाकामयाबी का सबूत देखना है। आज मैं आपको इस एपिसोड में उनकी नाकामयाबी का सबूत दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं, कैसे ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन नहीं, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, बल्कि देश एक ऐसे हाथों में पहुंच गया है जहां पर सुरक्षा देने के नाम पर जनता तिल तिल तड़प रही है, जनता रो रही है, बिलख रही है, उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। और इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं भैया कि सब चंगा ही, सब चंगा सी, लेकिन कुछ चंगा नहीं है दोस्तों। अमित शाह को अपनी कुर्सी 1 मिनट नहीं अपने पास रखनी चाहिए, कायदे से तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो काम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम मंत्रियों को करना चाहिए सत्ता में बैठकर, वो अब सेना के जवानों के जरिए किया जा रहा है। सेना के जवान अब उतर गए दोस्तों। मणिपुर के हालात को ठीक करने के लिए सेना के जवानों को उतरकर क्या कुछ आदेश देना पड़ रहा है अपने कमांडर्स को, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मणिपुर है, ये इसी देश का एक राज्य है और इस राज्य की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ पर आए दिन हिंसात्मक घटनाएं, हिंसात्मक वीडियो निकल कर सामने आती रहती है। कैसे जगह जगह पर हिंसा भरी तस्वीरें, जवानों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। कुकी मतई समाज के लोग अक्सर एक दूसरे से हिंसा करते हुए नजर आते हैं, दंगा फसाद करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे पर ऐसा हमला करते हैं कि लोग वहां पर सड़कों पर उतरकर न्याय और शांति की भीख सरकार से मांगते हैं। लेकिन ये सरकार, ये मोदी जी, इनके पूरे के पूरे मंत्री, इनका पूरा का पूरा कुनबा रैली, रोड शो और विदेश यात्रा करने में लगा हुआ है, मोदी की वाहवाही करने में लगा हुआ है। इस देश की मीडिया ने तो जैसे मानो चरण वंदना करने के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि इस देश में जो हालात पैदा हुए हैं अब उसका हकीकत से सामना करना बेहद ज़रूरी हो गया है। आपको वो हकीकत देखना होगा दोस्तों कि कितना डरावना है, कैसे हमारे देश में हमारे ही नागरिकों को धोखे में रखा जा रहा है और जो खबर सरकार से पूछना चाहिए था उन खबरों पर ताला लगा दिया गया है। आज अमित शाह की नाकामयाबी ही तो है दोस्तों कि यहाँ पर, जी हाँ, सेना के जवानों को उतारकर उनको आदेश दिया गया है कि भाई अब जो है आपको जो गोला बम बारूद दिया गया है उसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको खुली छूट दी जाती है कि आप गोला बम बारूद का इस्तेमाल करें। देखिए, दैनिक जागरण वालों की खबर है दोस्तों, दैनिक जागरण ये खबर छाप रहा है। कभी कभी ऐसे लोग भी, ऐसे न्यूज़पेपर्स भी खबर छाप देते हैं जो कभी चाटुकारिता की चरण वंदना करके पूरी की पूरी 12 साल में अपनी करियर जो है सेट की है। उन लोगों के ज़रिए भी ऐसी खबरें छप जा रही है कि आप सोच सकते हैं कि हालात कितने ख़तरनाक होंगे। जब जागरण वाले ऐसे खबर छाप रहे हैं तो स्थिति कितनी भयानक होगी। वहाँ पर लोग कैसे तिल तिल कर रह रहे होंगे, कैसे डर के साए में, खौफ के साए में रह रहे हैं। पिछले 3 सालों से, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, मणिपुर की स्थिति को अब तक कंट्रोल में ही नहीं लिया गया। बस नाम के गृह मंत्री हैं, घुसपैठियाँ आएंगे, लेकिन इस देश में कुकी मतई समाज के लोग लड़ रहे हैं, किस तरीके से हिंसा, खून फसाद कर रहे हैं, तब इनको नज़र नहीं आ रहा है। घुसपैठियों पर राजनीति करनी है, लेकिन मतई और इन तमाम लोगों पर राजनीति नहीं करनी है। जहाँ पर राजनीति करनी होती है वहाँ पर राजनीति होती नहीं है, और जहाँ पर राजनीति करने का कोई मतलब बनता नहीं है वहाँ पर हिंदू मुसलमान ठेल दिया जाता है और आप उसी हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसकर घन चक्कर बन जाते हैं। क्योंकि असली मुद्दा तो ऐसे ही ख़त्म किया जाता है ना, जो आजकल हो रहा है। पिछले 12 सालों में एक मुद्दा बताइए दोस्तों कि आपसे रिलेटेड इस देश की मीडिया ने उठाई हो, इस देश की सरकार ने आपकी चिंता की हो, आपके लिए कुछ ऐसा स्कीम लाया हो जहां पर आपको राहत मिली हो। ना भैया ना, अब तो आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर भी छीन कर कम कर दिया गया है, उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि मोदी सरकार में कितने फ़ायदे हैं। ये है हमारी देश की पत्रकारिता। खैर, आपको बता दूं, कहा जा रहा है, इस खबर के हेडलाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कहा जा रहा है कि इतना सारा गोला बारूद पर बारूद फिर किस लिए दिया गया है।
मणिपुर में कार्रवाई को लेकर सीआरपीएफ चीफ ने जवानों को खुली छूट दे दी है। खबरों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो मणिपुर में जातीय हिंसा के चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख ने सुरक्षा बलों को स्थिति से निपटने के लिए जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करने की पूरी छूट दी है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह को एक भाषण में ये कहते हुए सुना गया कि अगर ज़रूरत पड़े तो जवानों को गोली चलाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उनका ये भाषण अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है, कहा जा रहा है इस वीडियो में कि अगर आप उपद्रवियों पर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने हमें इतना सारा गोला बारूद क्यों दे रखा है। जब तक मैं डीजी हूँ तब तक हर जायज़ कार्रवाई का ध्यान रखा जाएगा। आपको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए, टेंशन ना ले, मैं हर चीज़ पर नज़र रखूंगा। जनरल सिंह ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए मणिपुर का दौरा किया था, जहां 3 साल पहले भड़की जातीय हिंसा अभी तक शांत नहीं हुई है। और तो और कहा जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान उन्होंने सुरक्षा बल और नागरिकों को इलाकों में घूम रहे हथियारबंद उपद्रवियों पर बेअसर करने का पूरी तरीके से निर्देश दे दिया है। उन्होंने इलाके में जारी हिंसा को लेकर खास कमांडर बटालियन कोबरा की तैनातगी का भी ऐलान कर दिया है। सोचिए, इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्थिति खराब हो गई है दोस्तों कि कोबरा बटालियन तक को उतारा जा रहा है। उग्रवाद विरोधी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए राज्य में कोबरा की 2 यूनिट्स ला दी गई है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि भाई सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब चंगा है। वैसे चंगा से आपको बता दूं कि ये जो सरकार कहती है कि हमारे शासन में हिंसा नहीं हुआ है, लोग नहीं जो है दंगे फसाद नहीं होते हैं, तो आपको बताऊं ये आज की ही खबर है। पीओके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट बता रही हो। पीओके में जेएएसी और सरकार के बीच विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा था, और ये सीट उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। अब जेएसीसी इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है, जिसको लेकर आंदोलन इतना तेज हो गया कि पीओके में हिंसा हो गई और 11 लोगों की मौत तक हो गई है। 4 पुलिसकर्मी जिसमें शामिल भी है। सोचिए कितना भयंकर और कितना भारी यहाँ पर हिंसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मजबूत नेतृत्व का ढोल जो है ऐसे पीटा जाता है जैसे इनसे बड़ा मजबूत नेतृत्व कोई हो ही नहीं सकता। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी की जो मुहिम लाई गई थी, जो प्रदर्शन किया गया था, उस प्रदर्शन का असर सड़कों पर दिख रहा है। आगरा में कॉकरोच की बात सुनकर तत्काल संज्ञान लेना को लेकर कैसे एक पुलिस वाले अपनी जो है वेशभूषा में कोर्ट पहुंच गए। पुलिस वाले का आरोप है कि उसको छेड़खानी के झूठे आरोपों में केस में डाला गया है। अब अपनी बातों को लाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और किस तरीके से जनता जागरूक हो रही है, ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सोचिए दोस्तों, मोदी के जिस तरीके के राजनीति रही है, उस राजनीति को लेकर अब जनता जागरूक होकर सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। लेकिन फिर भी आप तक ठेला जाएगा मोदी का गुणगान, चाणक्य नीति और ये तमाम चीज़ें। लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।